कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि कल जो वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया गया था उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। भक्ति काल का उद्भव और विकास, उसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है और हर 10 दिन पर 2 वीडियो पब्लिश होते हैं। हमारा बैच 15 नवंबर को प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ में मैंने 4 दिन वीडियो पब्लिश किया था, फिर उसके 10 दिन बाद आप देख रहे हैं कि कल वीडियो पब्लिश हुआ और आज भी वीडियो पब्लिश है। रात में 9 बजे लाइव कक्षा में भी वीडियो पब्लिश रहेगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्ञानाश्रयी या संत मार्गी शाखा। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के तहत ज्ञान मार्गी या संत मार्गी शाखा की विस्तृत कक्षा आप देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति काल की। यह वही भक्ति काल है जिसके बारे में कल हम लोगों ने कल की कक्षा में विस्तृत बात किया। भक्ति काल के उद्भव की बात कल हम लोगों ने जो की, जिसे रामविलास शर्मा ने जहां भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसे भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है बताया। ये वही भक्ति काल है जिसे डॉक्टर गिरसन ने कहा कि बिजली की भक्ति जो आंदोलन था वो बिजली की कौंध की तरह अचानक फूटा, और उसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिजली की यह कौंध अचानक नहीं फूटी थी, बल्कि एक लंबे समय से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। वहीं के दामोदरन ने कहा कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है। तो इस तरीके से कल हम लोगों ने बात की। अब भक्ति काल हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा 2 काव्यधाराएं हैं। निर्गुण काव्यधारा के तहत आज हम लोग बात करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा की या संत मार्गी शाखा की। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके नामकरण की बात कर लेते हैं हम लोग। निर्गुण काव्यधारा, इस काव्यधारा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति शाखा नाम दिया, तो वहीं रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे संत काव्य नाम दिया। पीताम्बर दत्त वर्तवाल का मानना है, जो संत की बात आई यहाँ पर, गणपति चंद्रगुप्त ने जो संत काव्य नाम दिया, रामकुमार वर्मा ने, परशुराम चतुर्वेदी, इन लोगों ने संत काव्य नाम दिया। संत शब्द से आप देखेंगे कि संत का अर्थ पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने क्या बताया। इन्होंने कहा कि संत का संबंध शांत से है, और इसका अर्थ पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने बताया कि संत का अर्थ होगा वैरागी या निवृत्त मार्गी। वहीं परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि संत शब्द का अन्यतम रूप है, जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है और जो एक प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है। संतों का प्रधान लक्षण इस कारण यही हो सकता है कि वह सत्य के प्रति पूरी आस्था रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को भी ढाल देते हैं। ये परशुराम चतुर्वेदी का मानना है। वहीं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने संत शब्द सत्य से बना है ये बताया, और उसका अर्थ शिव कुमार शर्मा ने कहा कि संत शब्द का अर्थ होगा ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष। ये डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा। संत कवि जिस विचारधारा को लेकर अपनी वाणी की रचना में प्रवृत्त हुए, उनका मूल सिद्ध तथा नाथ साहित्य में है। कई संत कवियों ने अपनी भाव विभोर वाणी द्वारा आध्यात्मिक साधना तथा भक्ति अभ्युत्थान का कार्य किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना। अब इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने कबीरदास को
संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है, वहीं रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। जब नामदेव की बात आती है तो कल मैंने आप लोगों को लाइव कक्षा में भी कराया था, विस्तृत वीडियो में भी मैंने नामदेव के बारे में आपको बताया था कि हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा का प्रवर्तन हुआ है वो नामदेव से ही हुआ है। वैसे महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज थे, जिनकी एक रचना है विवेक सिंधु, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं महाराष्ट्र में आप देखेंगे महानुभाव संप्रदाय चल रहा था, वारकरी संप्रदाय चल रहा था। जो महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय था, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे और जो वारकरी संप्रदाय चल रहा था उसके प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक पुंडलिक थे, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो संत ज्ञानेश्वर ही थे। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें प्रमुख कवि रैदास हैं, कबीर हैं, जंभनाथ हैं, हरिदास निरंजनी हैं, गुरु नानक हैं, सींगा हैं, लालदास हैं, मलूक दास हैं, दादू दयाल हैं, बाबा लाल हैं और सुंदरदास हैं। इन सबको मैंने जन्म काल के अनुसार ही लिखा है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, इन सब को जन्म काल के अनुसार ही लिखा गया है। आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें। सबसे पहले रैदास होंगे, उसके बाद क्रम आएगा कबीरदास, फिर जम्मनाथ, फिर हरदास निरंजनी, फिर गुरु नानक, सींगा, लालदास, मलूक दास, दादू दयाल, बाबा लाल, सुंदरदास। इन सब की बात इस वीडियो में अभी आगे हम लोग विस्तृत में करेंगे। संत मार्गी कवियों की रचनाओं में की भागवत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो चलिए यहीं से विस्तृत अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग भागवत विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि शास्त्रों का विरोध किया गया। संत कवि जो थे वो प्रायः निरक्षर थे। संत कवि प्रायः निरक्षर थे। आपने पंक्तियां तो पढ़ा ही होगा कि कागद मस छुयो नहीं, ये पंक्ति तो आप लोगों को याद ही होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि वह शास्त्रों के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्तियों को विवेक शून्य मानते थे और शास्त्रों का विरोध उन लोगों ने किया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो संत मार्गी कवियों की रचनाओं में आपको शास्त्रों का विरोध दिखेगा। संत मार्गी कवियों की रचनाओं में आप देखेंगे तो आपको माया का विरोध दिखेगा। माया का विरोध, ये माया क्या है? तो इनका मानना यह था कि माया भ्रम व इच्छा पैदा करके व्यक्ति को उलझा देती है और उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होने देती। नारी को उन्होंने सबसे बड़ी माया माना है। नारी संबंधी दृष्टिकोण इन कवियों की सीमा प्रतीत होती है। वैसे तुलसीदास जैसे सगुण भक्ति धारा के कवि भी इस सीमा को नहीं तोड़ सके हैं। नारी के पक्ष में नारी नसावे तीन सुख, जो नर पासे होय, भगत मुकत निज ज्ञान में, पैस न सकई कोय। लेकिन अगर हम संत मार्गी काव्यधारा में देखते हैं, जहाँ पर नारी को माया का प्रतीक माना गया कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित नारी के संग। तो माया मानकर इसका विरोध किया गया। लेकिन वहीं कबीरदास ने संत कवियों के अनुसार आदर्श पतिव्रता जो नारी होती है, उस नारी को बताया गया कि यह पूजनीय है। नारी पूजनीय है। यह नारी विद्या का प्रतीक है। यह नारी विद्या का प्रतीक है।
जिस तरह पतिव्रता अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही विद्या माया अपने स्वामी ईश्वर से अलग नहीं रह सकती। और आगे उन्होंने कहा है कि पतिव्रता मैली भली काली कुंचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी आदर्श पतिव्रता नारी ही पूजनीय है, सभी नारी को नहीं कहा गया है। और यह नारी जो पतिव्रता नारी है, विद्या माया का प्रतीक है। जिस तरह पतिव्रता अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही विद्या माया अपने स्वामी ईश्वर के से अलग नहीं रह सकती। आप देखेंगे कि संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्यधारा में आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर ने अपने व्यंग प्रहार से मौलवियों व पंडितों दोनों पर जमकर चोटें की हैं। इसके व्यंग में जो पैनापन व गंभीरता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। कबीर की व्यंगात्मकता की प्रशंसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी की है। किस तरीके से व्यंग मुस्लिम धर्म पर किया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ऐसे ही हिंदू धर्म रीति रिवाजों पर उन्होंने व्यंग किया कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। इतना ही नहीं, वो तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने वालों की जो धारणा थी, जो आडंबर था, उस आडंबर पर भी प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि नहाए धोए क्या भया, जो मल मैला ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात इहानत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे मिले खुदाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जगह जगह पर कबीरदास के द्वारा, संत कवियों के द्वारा व्यंग किया गया है। आगे देखते हैं। यहां पर व्यंग से एक बात याद आती है, आप लोगों को बता दें। जब यहां व्यंग है, ये सारा व्यंग कबीरदास में मिलता है, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि कबीर मुसलमान थे, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, गौर से सुनिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, गौर से सुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वह हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। कबीरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वह हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वह साधु होकर भी साधु नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वह योगी होकर भी योगी नहीं थे, वह कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो कथन बताया जाए उस कथन पर भी आप लोग ध्यान दें। और परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं, बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो कबीर को भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आगे बढ़ते हैं। इस परंपरा में सदगुरु का महत्व, संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्यधारा में आप देखेंगे तो गुरु का महत्व तो आपको देखने को मिलेगा। गुरु के महत्व की बात की गई है, यानी संत काव्य में ब्रह्म निर्गुण है, जिसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। उसे ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही हैं। गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्गुण में ही है। मीरा ने भी अपने गुरु की वंदना की है। तो आप देखेंगे कि संत मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा में गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भाई गुरु के कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु शिष्य के तमाम विकारों को दूर करता है और उसके भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा करके ईश्वर को पहचानने की एक क्षमता पैदा कर देता है गुरु। इसीलिए कहा गया कि गुरु धोबी शिष्य का कपड़ा, साबुन निर्जन हार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु धोबी के समान है, शिष्य कपड़े के समान है और प्रभु उस साबुन के समान है जिसके प्रयोग से कपड़ा साफ होता है। तो इस प्रकार गुरु कृपा के बिना शिष्य के ज्ञान का विकास संभव नहीं है। इतना ही नहीं, आत्मविश्वास की प्रबलता भी संत मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा के तहत आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि संत काव्य प्रायः निरक्षर थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुना, किंतु वे स्वयं शास्त्रों को पढ़ने वाले वर्ग से नहीं थे और इसी कारण शास्त्रों ने उन पर जो प्रहार किए थे वह उससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने शंकराचार्य, वैष्णव व सूफी कवियों, नाथ योगियों की परंपरा से स्वयं को अच्छे लगने वाले विचारों को ग्रहण किया। इससे उनमें अथाह आत्मविश्वास की भावना आ गई और निडर होकर वे स्वानुभूतियों को अभिव्यक्त कर सके, और जिसमें सर्वप्रमुख स्थान अगर देखें तो कबीर का रहा है। सर्वप्रमुख स्थान कबीर का रहा है। वहीं निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था भी आपको देखने को मिलेगी। क्या आस्था है निर्गुण ब्रह्म के प्रति? तो संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार व अमूर्त है। इनका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, यद्यपि उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए सगुण साधना का प्रयोग किया। कबीर के यहाँ भी कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम या हरि का नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति भावना का आधार बन जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वह फिर अमूर्त के पक्षधर हो जाते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ज्यों तिलमाही तेल चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके सो जागी। अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार त्रिदेव, शाखा भय पात भया संसार। तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था इस संत काव्य परंपरा में आपको देखने को मिलेगा। जाति पात तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति आप देखेंगे कितना ज्यादा विरोध इसमें हुआ है। कभी संत कवियों ने सामाजिक भेदभाव के दंश को झेला था, इसलिए उन्होंने उन सामाजिक विषमताओं का विरोध किया तो तार्किक नहीं है और मानव के शोषण हेतु जबरदस्ती पैदा की गई। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को उसकी अमानवीयता के कारण अपनी कटु आलोचना का विषय बनाया और उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसीलिए संत कवियों ने शास्त्रों का विरोध किया है, क्योंकि शास्त्र उनके लिए अभिजात्यता के प्रतीक हैं एवं सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव को जन्म देते हैं। शास्त्रों का इतना प्रखर विरोध बाद के साहित्य में नहीं देखा गया जितना भक्ति काल में। रैदास जैसे कवियों में भी यह भाव मिलता है कि जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा की नहीं कही रविदास चमारा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम रहस्यवाद की बात करें तो कबीर में रहस्यवाद भी आपको देखने को मिलेगा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ कहे कहत ज्ञानी। कबीर की भाषा की अगर हम बात करें, अब आइए भाषा की बात कर लेते हैं। देखिए, संत कवि मूलतः भक्त हैं और कवि बाद में हैं। इन्होंने ईमानदारी के साथ सीधे सीधे अपने भावों को अभिव्यक्त किया। स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य कभी नहीं था। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर उपदेश देना इनका स्वभाव था। अतः इनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए।
इन्होंने अनेक संप्रदायों के मतों को ग्रहण किया, इसलिए उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने किया है। इनकी भक्ति भी निराकार ब्रह्म के प्रति थी। इन सबका प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा और स्वभावतः इनकी भाषा सधुक्कड़ी हो गई। इनकी भाषा में आप देखेंगे तो ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। भाई कबीर ने कहा ही है कि संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। वहीं रज्जब ने कहा है कि देव सुबानी कूप जल दुख सो प्रपति होए शब्द साखी सरवर न सलिल सुख पीवे सब कोय। कबीर की अगर भाषा की बात करें तो श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। वहीं कबीर दास की भाषा को संत भाषा लिख ले। बहुत सारी चीज़ पीडीएफ में नहीं होती है, अलग से बताया जाता है, उसे भी लिखते चलें। संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा, संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कबीर की भाषा को संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, सधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, भाषा के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इतना ही नहीं, उलटबासियों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। हठ योग के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण कबीर की वाणियों में उलटबासी है, अब बताइए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि संत कवियों या ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों में उलटबासी का प्रभाव, उलटबासी का प्रयोग किसके प्रभाव के कारण है? तो हठ योग के प्रभाव के कारण। ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे पता नहीं, लाइव कक्षा में जब पूछा जाता है प्रश्न कहते हैं मुझे सर तो नहीं पता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। ऐसा ना करें, जो समझाया जा रहा है इसीलिए लेक्चर दोपहर में दिया जा रहा है और उसी टॉपिक पर रात में प्रश्न कराया जाता है लाइव कक्षा में। उलटबासी का प्रयोग हठ योग के प्रभाव के कारण मिलेगा आपको, और उस उलटबासी को समझने के लिए उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे एक तो बहुत ही बहुचर्चित पंक्ति है उलटबासी, आपको पता ही होगा कि नैया बिच नदिया डूबत जाए, पढ़ा होगा आप लोगों ने। या बरसे कंबल भीजे पानी, या गाय नाहर खायो हरिन खायो चीता। तो इस तरीके की जो उलटबासी है, इन उलटबासियों का जो प्रयोग इन लोगों ने किया वो हठ योग के प्रभाव के कारण इनकी साहित्य में आया है। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। कबीरदास के बारे में और किसने क्या कहा है, कबीरदास की रचनाएं और कौन कौन सी हैं, उस पर बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया, और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। तो जो यहाँ हठ योगियों की साधना का समर्थन किया, यही आपको देखने को मिलता है उलटबासी के रूप में। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना ग्रंथ खड़ा किया। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी निखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इतना ही नहीं, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास रचना में ग्रंथ में कहा है कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद के गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली के भी व्यवहार हैं। इनकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है,
प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। वहीं आप देखेंगे कि बच्चन सिंह ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बच्चन सिंह ने इसी से ही प्रारंभ किया कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, वह भी मुसलमान। ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। लेकिन इतिहास में कुछ भी सहसा घटित नहीं होता। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वो ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वह एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कहा है बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे कि बच्चन सिंह ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इनके बारे में कहा है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। जब हम साखी, सबद और रामायणी की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज आपको जान लेना चाहिए कि अगर हम साखी की बात करते हैं तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली साखी में आपको देखने को मिलेगा। साखी अर्थात साक्षी, शब्द अर्थात शब्द जो गेय पद में है, जिसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। वह रामायणी यानी रामायण जो चौपाई और दोहा शैली में है, यह ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। कबीरदास की इन रचनाओं में एक चीज आपको और बता दें, ध्यान रखिएगा। कबीर की जो ये रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, इस बीजक पर टीकाएं भी लिखी गई हैं। 2 टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें से जो सर्वप्रमुख टीका है, जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, तिरजया। यहां पर तिजर्या टीका जो है, यह टीका लिखी गई पूरनदास के द्वारा। बीजक पर पूरनदास के द्वारा यह टीका लिखी गई है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो कबीरदास ने अपने बीजक में, या बीजक के जो 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी में, उसमें इनके उपदेश हैं। भाई कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को यहां पर जो कबीरदास ने जो राम नाम जपा है, यह अपने गुरु रामानंद से इनको मिला। उसी पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, रामानंद के राम से अलग हो गए। वैसे आपको बता दें, थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रामानंद की जब बात आई, इनके गुरु रामानंद की बात आती है, तो रामानंद की एक रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर। उसमें उनके जो शिष्य हैं रामानंद जी के, सुरसुरानंद हैं, सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे, जिसके उत्तर में रामानंद ने राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें अहिंसा वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर भी पूछा जाता है, या उसमें किसकी रचना है, या कौन से शिष्य ने उनसे 9 प्रश्न पूछे थे, तो सुरसुरानंद ने पूछे थे। कितने प्रश्न, तो 9 प्रश्न। ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न पूछा जाता है। और जब उनके गुरु रामानंद की बात होती है, कबीर के गुरु रामानंद की बात होती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रामानंद तो आकाश धर्मा गुरु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा
कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे और वह आकाश धर्मा गुरु थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने आगे क्या कहा? बच्चन सिंह ने कहा कबीरदास के बारे में कि वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिनमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। और यह क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। ये बच्चन सिंह ने कहा है। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जब बात यहाँ पर इस कथन की आती है तो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, ध्यान करिए कि कबीरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि वह हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वह साधु होकर भी साधु नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे। वह कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति हो। तो ये एकदम एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ कथन है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर बच्चन सिंह ने क्या कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पर बच्चन सिंह ने यह कथन कहा तो बच्चन सिंह ने आगे भी कहा है कि वह वैष्णवों को अपना संगी कहते हैं, किंतु विष्णु को 14 भुवनों का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। यानी विष्णु के 14 अवतार हैं, उनके मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कौन? कबीरदास। इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे कि बच्चन सिंह ने यह भी कहा है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कबीरदास के बारे में कि वह अपने समय के समस्त मतों को खारिज कर देते हैं। उनसे बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है। यानी कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है। किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने यह भी कहा कि कबीरदास समाज सुधारक थे। गलत है। जो लोगों का यह मानना है कि कबीरदास एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक के रूप में उन्होंने ये सारी चीजें कही है, बच्चन सिंह ने कहा गलत। उन्होंने कहा कि कबीरदास कोई समाज सुधारक नहीं थे, और यह कहना तो बिल्कुल भी गलत है कि धर्म सुधारक थे। यदि सुधारक थे तो कैसे सुधारक थे? रेडिकल सुधारक। यानी कबीरदास को रेडिकल सुधारक किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। वह धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वह ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना हिंदू हो, ना मुसलमान, न पूजा हो, न नमाज, न पंडित हो, न मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। तो ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यह भी कहा है बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। बच्चन सिंह ने कहा कि लोकप्रियता में कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। तो उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ समाप्त करता है। लेकिन कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं। पर पाठक काव्यधारा से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, बल्कि एक अलगाव महसूस करता है, और इस अलगाव के प्रभाव से वह सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्नों पर सोचने के लिए बाध्य होता है। उसके संस्कारों का सुरक्षा कवच छिन्न भिन्न हो जाता है। यह बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जहां प्रकरण 2 आपने पढ़ा होगा, प्रकरण 2 निर्गुण धारा के तहत
ज्ञानाश्रयी शाखा की जो उन्होंने चर्चा की है उस पर उन्होंने बहुत सारे कथन कहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कबीर के बाद रैदास की। लेकिन कबीर यहाँ पर एक मतभेद लोगों में रह जाता है, वो मतभेद समाप्त कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। लेकिन कुछ मुसलमान शिष्य यह बताते हैं कि कबीर के गुरु शेख तकी थे। कबीर ने शेख तकी से दीक्षा ली थी। कबीर ने किससे दीक्षा ली थी? तो शेख तकी से दीक्षा ली थी, ऐसा कुछ मुस्लिम शिष्यों का मानना है कबीर के बारे में कि कबीर के गुरु शेख तकी थे, जबकि कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर ने स्वयं एक जगह कहा है कि सतगुरु के परम ताप से मिट गयो सब दुख द्वंद, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ये खुद कबीर ने कहा है। तो ध्यान दीजिए, कबीर के गुरु पर जो मतभेद लोगों में है वो ध्यान रखिए कि कबीर के गुरु रामानंद थे, जबकि कुछ मुसलमान शिष्यों के द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं, कबीर के गुरु शेख तकी थे। लेकिन कबीर की यह पंक्ति ध्यान रखना कि सतगुरु के परम ताप से मिट गयो सब दुख द्वंद, और कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो पंक्तियाँ बताई जा रही हैं, उन पर जरूर गौर करें। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग रैदास की। रैदास यानी रविदास। रैदास यानी रविदास की यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1388 से 1588 जिनका जन्म 1388 में हुआ और मृत्यु 1518 में, ऐसा बताया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कई जगह ये साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन इसके लगभग बताया जाता है। एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसके लगभग बताया गया है। रैदास जी का जन्म काशी में हुआ। इनके गुरु रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य रैदास भी थे। रैदास जाति के चमार थे। रैदास का जन्म जहाँ पर बनारस के लहरतारा में जहाँ पर कबीर का हुआ था, वहीं लहरतारा के दक्षिण में मड़ुआडीह में रविदास का जन्म हुआ था। यानी जन्मस्थली लगभग समान है कबीरदास और रैदास का। लेकिन आगे बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर में ओज, अक्षरता और प्रखरता थी, तो रैदास में उसी के विपरीत शांति, संयम और विनम्रता थी। ये बच्चन सिंह ने कहा है रैदास के बारे में। आगे आप देखेंगे कि इनके 40 पद, रैदास के कुल कितने पद, यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकर पद संतवाणी सीरीज में भी संकलित हैं। जो इनके 40 पद संकलित हैं, ध्यान देना, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। आप जान लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि रैदास या रविदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उसके बाद बात करते हैं धर्मदास के। धर्मदास के गुरु कबीरदास थे। धर्मदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास थे। इनकी अन्योक्ति की अगर हम बात, इनके गुरु कबीरदास थे और इनका जन्म थोड़ा सा बता देते हैं जन्म के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि जन्म से आधारित आप जानते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जन्म के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जन्म के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इनका जन्म बांधवगढ़ में हुआ था और ये जाति के बनिया थे धर्मदास। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं से सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। एक बार मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ और उन दिनों संत समाज में आप जानते हैं कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका भी झुकाव, धर्मदास का भी झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ।
और कबीरदास के शिष्य बन गए। कौन? धर्मदास। कबीरदास से इन्होंने दीक्षा ली और शिष्य बन गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। यह कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा धर्मदास के बारे में। अब धर्मदास के बाद बात कर लेते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल से भी आप देखेंगे कि परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं दादू दयाल से। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। ये जाति के मोची थे और कई लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, मोची ने धुनिया थे। दादू दयाल के बारे में ऐसा कहा जाता है। दादू कबीर मार्ग के ही अनुयायी थे, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जिसे दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। इनके संप्रदाय को ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे। दादू दयाल की वाणियों का संपादन संतदास और जगन्नाथ ने हरडेवाणी नाम से किया। बाद में उसमें कुछ संशोधन करके रज्जब ने अंगवधु नाम से किया है। इनकी एक रचना और भी है, काया बोली, जिसकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित भाषा है दादू दयाल की। तो दादू दयाल के बारे में भी आपने देख लिया। यहाँ राजस्थान की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दादू पंथ की जो बात कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि जयपुर से लगभग 20 कोस दूर, जयपुर से लगभग 20 कोस दूर आप देखेंगे एक पहाड़ी है, भराने की पहाड़ी। और इस भराने की पहाड़ी पर भी अंतिम समय में वहीं पर थे दादू दयाल, और वहीं पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा, और वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा बन गया। यहाँ तक कि दादू दयाल के कपड़े और उनकी पोथियां अब तक भी रखी हुई हैं। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी के जो लोग थे, दादू पंथी या परम ब्रह्म संप्रदाय के जो मानने वाले थे, अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। और जो दादू पंथी वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनकी पहचान क्या है? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो दादू दयाल हैं, दादू दयाल का जो पंथ था, दादू पंथ या परम ब्रह्म संप्रदाय, इनकी पहचान क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये लोग ना तो तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमेरनी रखते हैं, और अगर आपका अभिवादन करेंगे तो जय श्री राम करके अभिवादन नहीं करेंगे। ये कैसे अभिवादन करते हैं? हरे कृष्णा करके अभिवादन नहीं करते हैं। ये सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। जो दादू पंथी के लोग हैं, वो ना तो तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ दादू दयाल के बारे में, ये आपको मिल जाएगा। दादू दयाल के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आपको मिल जाएगा। राजस्थान जो जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी मैंने आपको बताया है, उस स्थान का नाम जो मैंने आपको पहाड़ी बताया, वहाँ पर भराने की पहाड़ी है। भराने की पहाड़ी के पास एक गांव है, राजस्थान के नारायण गांव है। भरायन की जो पहाड़ी है, उसी के पास एक नारायण गांव है, और वहीं पर दादूहारा मरुस्थल भी है। जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते होंगे, दादू दयाल के ही नाम पर दादूहारा मरुस्थल भी है वहाँ पर। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खैर इतना ज़्यादा विस्तृत तो नहीं जाते हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी धौंसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो धौंसा में हुआ था। दादू के धौंसा आने पर, जब दादू दयाल धौंसा में आते हैं तो वहीं पर सुंदरदास ने उनसे दीक्षा ली थी। यानी यह दादू संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं, जो संत होने के साथ पढ़े लिखे, भाषा तथा पिंगल की बारीकियों के अच्छे जानकार थे। सुंदरदास के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि हैं जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली है। इनकी कविता में तत्ववाद तो वही है जो कबीर और दादू का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उसमें सुधारपन आ गया है। रीतिकालीन काव्य के रूपवाद से भी प्रभावित प्रतीत होते हैं, ये बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है। केशवदास की रसप्रिया, नंददास की रसमंजरी, सुंदरदास कविराई कृत सुंदर श्रृंगार पर व्यंग करते हुए सुंदरदास ने लिखा है कि रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जान, चतुराई कर बहुविध विषय बनाई आन लगत विषयन को प्यारी, जागे मदन प्रचंड सराहें नख सिख प्यारी, जू रोगी मिष्ठान खाए रोग ही विस्तार, सुंदर ये गति होय रसिक जो रस प्रिया धारे। वहीं जिस प्रकार से रीतकाल में आप पढ़ेंगे कि जो ठाकुर हैं, प्रसिद्ध कवि ठाकुर का ध्यान कवि समयों के निरर्थकता और उस समय की उल जलूल तो बंदी की ओर गया था, उसी प्रकार ठाकुर से बहुत पहले सुंदरदास ने भी कहा है कि बोलिए तो तब जब बोलिबो की बुद्धि होए। ऐसे नहीं बोला जाता, बोलिए तब जब बोलने की बुद्धि हो। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गए चुप होए रही। और अगर ऐसी बुद्धि आप में नहीं है तो मुख को बंद रखिए, मौन रखिए। तो ये कहा है किसने? सुंदरदास ने। सुंदरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा कि इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। ये रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में सुंदरदास के लिए कहा है। रज्जब की बात करते हैं तो दादू के निकटवर्ती शिष्य थे रज्जब के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, रज्जब के बारे में इतना कहा जा सकता है कि रज्जब की जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ बहुत ही ये प्रमुख पंक्ति है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं, और यह है संतो मगन भया मन मेरा। तो ये पंक्ति आप ध्यान रखिएगा। बाकी रज्जब के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बात ये भी जान लें कि रज्जब विषय वस्तु से में अगर हम देखें, रज्जब को अगर विषय वस्तु में हम देखें तो दादू दयाल से अलग नहीं है, पर अनुभूति की गहराई और दो टूक बात कहने की प्रणाली कबीर की याद दिला देती है, जिस तरीके से रज्जब कहते हैं। सुंदर की अपेक्षा इनमें कवित्व शक्ति अधिक थी। भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव है, जिस पर मुसलमानी संस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। भाषा के बारे में रज्जब ने कहा भी है कि वेद सुबानी कूप जल दुखों प्रपत्ति होय, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पिए सब कोय। तो ये रज्जब ने कहा है भाषा के बारे में। आगे देखते हैं मलूक दास। जब बात मलूक दास की आती है तो मुझे लगता है कि साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो मलूक दास के बारे में ना पढ़ा हो, मलूक दास की यह पंक्ति उसे ना आती हो, ऐसा हो नहीं सकता। भाई, मलूक दास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में हुआ था, इलाहाबाद में। मलूक दास कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। और ऐसा माना गया कि 108 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 108 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु नहीं हुई।
और आलसियों का ये मूल मंत्र बहुत पूछा गया है, छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इनकी दो रचनाएं हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। रतन खान और ज्ञानबोध मलूक दास की दो ये प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ज्ञान परोक्ष भी इन्हीं की रचना है, मलूक दास की। ज्ञान परोक्ष लिख लें, ज्ञान परोक्ष जो कि अवधी भाषा में है, ज्ञान परोक्ष अवधी भाषा में है। भक्त वच्छावली भी लिख लें, मलूक दास की रचना है। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, सुख सागर, ब्रज लीला, रामावतार लीला, और ब्रज भाषा की इनकी एक और रचना है शब्द। शब्द नाम से भी रचना मलूक दास की है जो कि ब्रज भाषा में है। तो ये मलूक दास की जो रचनाएं हैं उनकी बात हमने की। मलूक दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी का प्रयोग मिलता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब बातों की बानी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सपद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मलूक दास के बारे में। और उसके अलावा अक्षर अनन्य भी एक कवि हैं। इनकी रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान आदि है। अक्षर अनन्य दतिया रियासत के अंतर्गत, जो अक्षर अनन्य थे ये दतिया रियासत के अंतर्गत आप देखेंगे स्यनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तो दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये देखेंगे तो विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। जब पता लगा कि महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्होंने एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाए गए। तो महाराज ने पूछा कि पांव पसारा कब से? तो इन्होंने उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से। तो इस तरीके के कुछ इनके कथन है इनके बारे में। वैसे जब दतिया रियासत के जो राजा थे, जो दीवान थे पृथ्वीचंद, उनके बारे में ये पंक्ति इन्होंने कहा है अक्षरानंद ने कि यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारों को साधन उपाय, ये लोक सधय सुख पुत्र वाम, परलोक नशे बस नरक धाम। तो ये अक्षर अनन्य के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की आज के इस वीडियो लेक्चर में किसके बारे में? तो संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्यधारा के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात की। कल जो लेक्चर होगा वो सूफी काव्यधारा यानी प्रेमाश्रयी काव्यधारा की बात करेंगे। यदि आप भी इसी तरीके का वीडियो लेक्चर चाहते हैं प्रतिदिन, वैसे आज तो वीडियो पब्लिश है, आज आपको मिल गया, अगर प्रतिदिन आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं पेड बैच के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो जब पब्लिश किया जाए, जो हर 10 दिन पर पब्लिश किया जाता है एक वीडियो, जिसे आप डेमो क्लास के रूप में भी कह सकते हैं, जो 10 दिन पर ये पब्लिश हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं, तो ये आपको मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी पर आधारित रात में प्रश्न लाइव कक्षा में कराया जाएगा। आपने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।